सो हे पीपल, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इन विच फर्म आई एम डूइंग माई आर्टिकलशिप एंड हाउ आई गॉट माई आर्टिकलशिप। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी प्रॉपर स्टोरी टाइम। एंड भाई ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल रहने वाली है क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल स्क्रैच टू एंड बताऊंगी कि किस हिसाब से किस तरीके से मुझे मेरी आर्टिकलशिप मिली। बिकॉज ये आर्टिकलशिप ढूंढना अपने आप में इतना हॉन्टेड प्रोसेस है, लाइक लिटरली आर्टिकलशिप हॉन्टिंग। सो आप लोग ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट। 6 जुलाई आई गॉट माई रिजल्ट एंड मैंने उसके बाद से आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। एंड लकीली मुझे 9 जुलाई को मुझे BDO से बिग 6 से मुझे मेल आ गया था फॉर डायरेक्ट टेक्स इंटरव्यू कि आपका इंटरव्यू है 11 जुलाई को। एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि जहाँ पे अभी सब बच्चों ने अप्लाई करना स्टार्ट किया है, मुझे ऑलरेडी बिग 6 से मेल आ गया इंटरव्यू के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, काफ़ी मोटिवेटेड थी। बट 10 जुलाई को मुझे मेल आया कि इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया। और भाई मेरे को ऐसा लगा यार ये क्या हो गया, पोस्टपोन क्यों हुआ है ये। तो फिर मुझे लगा ठीक है, अगर पोस्टपोन हुआ है, क्योंकि कैंसिल तो नहीं हुआ था, मुझे लगा पोस्टपोन हुआ है तो वापस हो जाएगा। उनका कोई रिवर्ट बैक ही नहीं आया कि मेरा इंटरव्यू कब होगा। तो वो एक चीज़ सबसे बड़ा तो मेरा हार्ट ब्रेक था। फिर मेरी ITT की ट्रेनिंग चल रही थी तो फिर मैं इतना एक्टिवली अप्लाई नहीं कर पा रही थी आर्टिकलशिप के लिए। बट ऑन 24 जुलाई मेरी ITT की ट्रेनिंग खत्म हुई एंड फिर मैंने अच्छे से अप्लाई करना स्टार्ट किया। ठीक है। एंड क्योंकि मैं बहुत ही पैशनेटली बिग 4 या टॉप फर्म्स के लिए, मेरे को ऐसा था कि भाई टॉप फर्म में ही आर्टिकलशिप करनी है, तो मैं इतना मिड फर्म्स या स्मॉल फर्म में अप्लाई नहीं कर रही थी, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने वहाँ पे अप्लाई नहीं किया स्टार्टिंग में। एंड एवरीवन ऑन लिंक्डइन वर सेइंग कि भाई अब तो आर्टिकलशिप की वैकेंसीज अब इतनी है नहीं क्योंकि आपके रिजल्ट्स को ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है। तो भाई मेरे को इतना ज़्यादा तब तो डिप्रेसिंग फील हो रहा था कि सब लोग कह रहे हैं कि भाई आर्टिकलशिप के लिए वैकेंसीज ही नहीं है। एंड मैं देख रही हूँ अपने आसपास भाई लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्योंकि कहीं पे वैकेंसीज नहीं थी। और उस टाइम पे क्योंकि मैंने बिग 4 के लिए ट्राई करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और टॉप फर्म्स में मैं अप्लाई कर रही थी, तो उस चक्कर में जो भी अच्छी मिड फर्म्स थी, मिड साइज फर्म्स थी और काफ़ी स्मॉल फर्म्स भी जो अच्छी थी, मैंने उनके लिए भी फिर वहाँ पे वैकेंसीज नहीं बची। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। एंड उस टाइम पे सबसे इतना ज़्यादा बेरोजगार मेरे को फील हो रहा था क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए। मैं बस कोल्ड ईमेलिंग करे जा रही हूँ, कॉल करे जा रही हूँ लोगों को कि भाई वैकेंसीज है तो बता दो, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था कुछ भी फ्रूटफुल इन सब चीज़ों से। फिर मैं गई वैश एसोसिएट में इंटरव्यू देने फॉर अ डायरेक्ट टैक्स। एंड इफ़ यू गाइज नो, वैश एसोसिएट डायरेक्ट टैक्स के लिए काफ़ी रिनाउंड फर्म है। एंड मैं वहाँ पे गई इंटरव्यू देने एंड लकीली मेरा हो भी गया। बट क्योंकि मेरे को ऐसा था कि भाई टॉप फर्म में ही जाना है तो मैंने उनको मना कर दिया। एटलीस्ट मैं 1 मंथ तो वेट कर सकती हूँ, और अगर मुझे बिग 4 या बिग 6 या टॉप 10 फर्म्स चाहिए तो फिर मैंने सोचा कि वेट कर लेते हैं। मैंने उस टाइम पे वैश्य एसोसिएट को मना कर दिया था। अप्लाई करना स्टार्ट किया, देन मैंने वेज जेन में इंटरव्यू दिया अगेन फॉर डायरेक्ट टैक्स। एंड इफ यू गाइज नो, वेज जेन इज ऑल्सो वेरी रिनाउंड फर्म फॉर डायरेक्ट टैक्स। एंड काफ़ी अच्छी फर्म है डायरेक्ट टैक्स के लिए। तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया एंड लकीली मेरा वहाँ पर भी सिलेक्ट हो गया। तो फिर मतलब मैंने उनसे पूछा कि भाई डायरेक्ट टैक्स में आप मुझे क्या क्या सिखाओगे, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे मुझे डायरेक्ट टैक्स का पूरा एक्सपोजर नहीं मिलेगा, थोड़ा पार्ट सिखाया जाएगा, पूरा एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि यार मैं क्या करूँ, मतलब हाँ बोलूँ उनको या ना बोलूँ, क्योंकि वहाँ पे तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने HR को भी कहा कि अभी आप प्लीज़ मेरे को 1 वीक दो सोचने के लिए। एंड फिर मेरे को लगा यार क्योंकि मेरे पास अब कोई अपॉर्चुनिटी तो है नहीं मेरे हाथ में। एंड फिर वेज जेन ही उस टाइम पर मेरे को काफ़ी सही अपॉर्चुनिटी लग रही थी मेरे लिए, क्योंकि वेज जेन काफ़ी अच्छी फर्म है। तो जिस दिन मेरे को ज्वाइनिंग डेट थी मेरी 15 सितंबर की, तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि भाई ठीक है उनको हाँ बोल देते हैं। तो मैंने 2 दिन पहले उनको बोला कि ठीक है मैं ज्वाइन कर लूँगी। बट क्योंकि 15 को मेरी ज्वाइनिंग थी एंड देन मंडे को मेरी ज्वाइनिंग थी, मैंने संडे को सोचा कि यार मेरे को ज्वाइन करनी चाहिए नहीं, क्योंकि उस टाइम पर भी मैं ऐसा कंफ्यूज थी कि भाई मेरे को ज्वाइन करनी है या नहीं करनी, क्योंकि मेरी इनर सोल कह रही थी कि भाई ये नहीं करनी चाहिए मेरे को ज्वाइन। मेरा खुद का ही ऐसा हो रहा है, कंफ्यूज हूँ मैं कि मेरे को नहीं काम करना चाहिए वहाँ पे, मैं क्यों काम करूँ। एंड आई नो कि उस टाइम पर वो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि सब लोग मेरे आसपास यही कह रहे थे कि भाई तू इतना अनग्रेटफुल क्यों है, तेरे पास पहले वैश्य एसोसिएट के लिए ऑफर आया, तूने वो भी मना कर दिया, और वेज जेन के लिए ऑफर है जो कि काफ़ी रिनाउंड फर्म है फॉर डायरेक्ट टैक्स, उसके लिए भी अगर मना कर देगी तो तेरे पास हाथ में अभी कुछ भी ऑफर लेटर है नहीं, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब इनर सोल एक्सेप्ट नहीं कर रही है वो चीज़, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और मैंने काफ़ी सोचा फिर इस बारे में, तो फिर मैंने उनको मंडे मॉर्निंग को कॉल करके HR को बोला कि सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी, एंड क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पे मुझे डायरेक्ट टैक्स का पूरा एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा।
तो फिर वहाँ पे एचआर ने मुझे जो गालियाँ सुनाई है भाई कि आप इतना अनप्रोफेशनल कैसे हो सकते हो, आपने एक हफ्ते मेरे को वेट करवाया एंड सो ऑन। बट फिर वहाँ पे जब मैंने उनको मना किया, मेरे लिए खुद के लिए बहुत ज़्यादा शैटर्ड मोमेंट था ये, क्योंकि उस टाइम पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे लिए और मुझे भी लग रहा था यार कहीं मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं लिया। फिर उस मोमेंट के बाद मुझे ऐसा लगा यार शायद बिग फोर या फिर टॉप फर्म्स या अच्छे मिड फर्म्स भी शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अगर होती तो मेरे को फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल। तो रुको जरा, सबर करो। And on a random evening, I got a call from the KPMG. Like yes, Big Four. I got a call from the KPMG that आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है। एंड भाई उस टाइम पर मेरे को लगा शायद यही एक टर्निंग पॉइंट है, दैट गॉड इज गिविंग मी अ सिग्नल कि भाई यही तेरा बेस्ट टाइम है एंड तुझे इसमें अपना बेस्ट देना है। एंड लिटरली मैं इतना एक्साइटेड थी, इतना नर्वस थी ना, मुझे लगा था कि भाई अब मेरे को इतना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ना अपने इंटरव्यू के लिए कि दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट इंटरव्यू। एंड लाइक लिटरली मेरे पास 2 दिन थे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए एंड मैंने इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करी थी, मतलब जितना मैं मैक्सिमम पढ़ाई कर सकती थी। लाइक मैंने ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स एंड करंट अफेयर्स और अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन वगैरह बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया था। तो उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू हुआ एंड 2 दिन तक तो एचआर का कुछ रिवर्ट बैक आया नहीं। देन मैंने उनको कॉल करके पूछा कि भाई आप बताओ कि मेरा हुआ सिलेक्ट या नहीं हुआ। तो उस टाइम पे उनके पास कोई अपडेट नहीं थी एंड देन शायद 10 दिन बाद मेरे पास उनका कॉल आया दैट यू आर सिलेक्टेड। एंड भाई लिटरली ये जो मोमेंट था ना, मुझे पूरा ऐसे इसमें फ्लैशबैक्स आ गए। मतलब मैं जितना भी रोई आर्टिकलशिप के लिए, मैंने जितना भी वेट करा एंड मैं जितना भी स्ट्रेस लिया ना मैंने आर्टिकलशिप के लिए, इट वॉज ऑल वर्थफुल। ऐसा लगा दैट गॉड हैज डिफरेंट प्लान्स फॉर मी एंड दिस इज द गॉड प्लान, दैट ही हैड प्लान समथिंग बिग फॉर मी। ऐसे कहते हैं ना कि कहीं पहुंचने के लिए आपको कहीं से निकलना पड़ता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर शायद उस टाइम पे मैं वैश एसोसिएट या वेजन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती तो शायद मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती कभी। सो जस्ट वांट टू से दैट ऑलवेज ट्रस्ट द गॉड प्लान। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है दैट अभी आप लोगों की मे भी आर्टिकलशिप नहीं लग रही होगी, कहीं अगर लगी है तो बहुत स्मॉल फॉर्म में लगी है, मिड साइड फॉर्म में लगी है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सब कुछ बेस्ट ही होगा। सो जस्ट ट्रस्ट द गॉड प्लान। एट लास्ट आई वुड से जस्ट ट्रस्ट द गॉड प्लान, बिकॉज कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा आप लोगों के साथ। एंड बस आप लोग अपनी तरफ से अपना पार्ट अच्छे से प्ले करो, जो भी मेहनत है जो भी स्ट्रगल आप लोग अपने लिए कर सकते हो वो बिल्कुल पूरी शिद्दत से करो एंड लास्ट में सब कुछ अच्छा हो ही जाए। या दैट्स ऑल अबाउट माई आर्टिकलशिप स्टोरी टाइम। एंड इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को मेरी कोई भी हेल्प चाहिए आर्टिकलशिप से रिलेटेड, then I'm attaching my LinkedIn ID. You can connect me on LinkedIn. And till then, so bye bye.